Hello, guys. My name is Satyam Upadhyay, and welcome to my first unfiltered, non-scripted comedy reality show. आज इस एपिसोड में हम जो है अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे और इस पे हम कुछ कॉमिक मोमेंट्स निकालने की कोशिश करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट अ टॉपिक. हर वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेंगे और उस पर कुछ डिस्कशंस करेंगे जिस बेसिस पे थोड़े हम अपने आप को रिलेट कर सके. तो आज का बिना वेस्ट किए टाइम, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंगेजिंग है. आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है रिलेटेड टू वेडिंग्स. वेडिंग्स में मतलब इंडिया में देखो बहुत टाइप्स के वेडिंग होते हैं और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो शो है ये अनस्क्रिप्टेड शो है. इसको कोई भी स्क्रिप्ट करके मैंने अपने माइंड में रख के ऐसा कुछ कंसेप्ट सोच के नहीं किया है. ये ऑन द मतलब जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सब फेस टू फेस होगा. तो लेट्स गो. और ये शायद थोड़ा फ्लो में बह जाए आगे, तो मे बी 10-15 मिनट का हो जाएगा ये एपिसोड. ठीक है, तो चलिए आज हम इस शो में बात करेंगे इंडियन वेडिंग्स के बारे में. अब इंडियन वेडिंग्स जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट तरीके के होते हैं. मतलब अलग अलग रीत के होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से वेडिंग सेलिब्रेट करते हैं. तो आज जो हमारा मेन फोकस है ये कि हम कैसे इंडियन वेडिंग्स को अटेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर घर में इनविटेशन आता है तो उसको देख के हमारे मन में क्या ख्याल आता है वेडिंग से. ठीक है, एक दिन के खाने का इंतज़ाम हो गया. खाना इन द सेंस, खाना तो हम रोज़ खाते हैं, लेकिन जब इंडियन वेडिंग्स में खाना है फिर हमारा मन करता है गुड वैरायटी. तो पहला तो वो माइंडसेट होता है. दूसरा होता है गिफ्ट क्या दें. तो हम सब थोड़ा डिटेल में बारीक में जाएंगे. तो सबसे पहले घर में एक कार्ड आया वेडिंग का, तो सब पहले डिसाइड करते कौन कौन जाएगा. सब तैयार हो तो जाने के लिए, छोटे भाई से लेके बड़ी दादी माँ सब बोलते हैं कि हमें भी जाना है. तो रेडी सब होते हैं. अब सबकी तैयारी चालू हो जाती है. पहले सब डिसाइड करेंगे कि मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मुझे वो मेकअप करना है. तो शादी उनकी हो रही है पर यहाँ पे हमें टाइम लग रहा है तैयार होने में. जाना तो खाना खाने ही है, तो कैसे भी चले जाओ, बट नहीं, हमें तो एकदम बन ठन के जाना है. और स्पेशली ये प्रॉब्लम होता है लेडीज़ के साथ. जेंट्स तो फिर भी ठीक है, एक शर्ट पैंट पहन के चले जाते हैं, बट लेडीज़ का ऐसा नहीं होता है. उनको ऐसा लगता है कि वो शादी में नहीं जा रहे, वो फैशन शो में जा रहे. दे हैव टू कॉम्पिटेट विद समवन. मतलब वहाँ जितने लोग आते हैं उनको ऐसा लगता है कि बेस्ट हम दिखने चाहिए. एंड बिल्कुल उस पर मेरा कुछ ओपिनियन नहीं है, बट तो वो उसको उस लेवल में लेके जाते हैं. तो ये सब हो गया हमारा डिस्कशन. अब हम सोचते हैं कि अब हम गिफ्ट क्या दें. अब लोग नॉर्मली करते क्या हैं, वो कैलकुलेशंस लगाते, एनालाइज करते हैं कि हमें इसके पहले हम उनसे कितना रिटर्न मिला है. मतलब अगर हमने कोई फेस्टिवल में या फिर कोई फंक्शन में उन्हें इनवाइट किया हो तो उन्होंने हमें क्या गिफ्ट दिया और उस क्या अमाउंट है. तो वो सोच के वो डिस्कशन चालू करते हैं कि हमें कितना क्या प्रेजेंट देना है उनका. तो उनका प्रेजेंट स्टार्ट होता है 501 रुपये से और वो जाता है 101 रुपये तक. सॉरी, जाता है 101 रुपये तक. और वो जब वो सोच लेते हैं कि ठीक है हमें इतना देना है पर हम उसकी जगह इतने लोग जा रहे हैं, अच्छा खासा वसूलेंगे हम लोग, तो मतलब हमारा जो इनपुट है वो ज़्यादा ही होगा उससे. तो सब ठीक है, तैयार होके चले जाते हैं उसके बाद. लेकिन जितना खर्चा वो तैयार होने में लगाते हैं दैट इज़ वर्थ मोर देन 1000 रुपी. आई मीन मोर देन थाउजेंड्स ऑफ रुपी, लाइक 4000 5000 इन देयर ड्रेसेस. तो वो कैलकुलेट नहीं करते हैं. तो देखा जाए तो घूम फिर के लॉस तो इन्हीं का ही है. बट ठीक है, शादी में जाना है, जोश अलग है, ठीक है. तो शादी में पहुंच गए. अब शादी में हज़ारों तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग हरकतें करते रहते हैं. पहले तो होते हैं एकदम जोशीले लोग. कोई फॉर एग्जांपल कोई डांस कर रहा है तो वो भी अपनी जगह पे खड़े होके पैर हिलाते रहेंगे, बोलेंगे जाओ नाचो. नहीं 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 नहीं, अरे जाओ नाचो ना. अरे नहीं नहीं नहीं, जाने दो जाने दो. अरे तो नाच क्यों रहो, यहाँ खड़े होकर सीधे से खड़े रहो ना. उसके बाद होते हैं एक तरह के ऐसे लोग जिनको लगता है कि पूरा अरेंजमेंट डेकोरेशन मैंने ही किया. अब उनको लड़का वाला लड़की वाला कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी उनको ऐसा रहता है भाई साहब ठीक से लगाओ ना, वो क्या है वो, अरे दूल्हे का नाम नहीं दिख रहा है ठीक से. अरे ये दुल्हन के नाम में केक की जगह एक क्यों लगा दिया है लोग ने. तो मतलब वो एक तरह के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वहाँ के, बुलाता कोई नहीं उन्हें, अपने आप ही आ जाते हैं.
मैनेज करने के लिए चीज़ें। तो ये तो हो गए एक किस्म के लोग। और उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो लोग एकदम ही वायलेंट होते हैं वहाँ पे। वायलेंट इन द सेंस कि चिल्लाते रहते हैं हर चीज़ के लिए। अरे जल्दी करो भाई, जल्दी करो, क्या कर रहे हो, लड़के वाले आने वाले हैं। अरे जल्दी करो भाई, जल्दी करो, क्या कर रहे हो, लड़के वाले आ गए। लड़के वाले शादी हो जाएगी तो भी वही बोलेंगे, अरे लड़के वाले शादी हो गई, जल्दी करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं काइंड जेंटल लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सुप्रीम दिखाने की कोशिश करते हैं, आई एम द बेस्ट वाले लोग। तो पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो थोड़ा ओवर रिएक्ट करते हैं हर चीज़ों को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा है, पानी पीना है उसको, तो वो बॉटल को लेगा, ऐसे पानी पिएगा, ठीक है। पर अब अगर कोई उनको सामने से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, और उन्होंने भी देखा हाँ या शी इज ऑब्जर्विंग मी, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे बॉटल खोलेंगे पहले। अरे खोलना, बॉटल खुल गया, उसके बाद धीरे से जाएंगे, बस इतना पानी पिएंगे जितने में कौवे का भी पेट ना भरे, उतना पानी बस। ये हो गए थोड़े ओवर एक्सैचुरेटेड लोग। मतलब अब क्या होता है ऐसे लोगों के साथ कि अगर इनको कोई ऑब्जर्व करा है तो खाना भी थोड़ा थोड़ा लेंगे, खाना भी धीरे धीरे खाएंगे, जैसे सास बहू सीरियल में चलता है, खा लो थोड़ा सा, तो वैसे दिखाते हैं। अब कुछ एकदम मतलब बिंदास लोग, एकदम वो बोलते हैं ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको लोगों के साथ सामने, तो एकदम वैसे ही रिएक्ट करेंगे, वैसे ही बिहेव करेंगे, एकदम एकदम जिससे इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है किसी का। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ढोल वाला वहाँ पे है तो नागिन जैसे जाके बैठ के वो उसके सामने नाचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे अगर कुछ बेच रहा है, मतलब सॉरी, वहाँ पे अगर कुछ खाने वाने का ऑफ़र कर रहा है तो सबसे पहले टिफ़िन लेके पहुँचेंगे। तो इस तरह के लोग होते हैं। उसके बाद अब होते हैं कुछ तरह के ऐसे लोग जो फूडी होते हैं। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पे 90% लोग फूडी होते हैं। सॉरी, माई रेशियो इज रॉन्ग, 99% लोग फूडी होते हैं, वो सिर्फ खाने के लिए आते हैं। तो अब क्या किया जाए, मतलब जो फूडी लोग होते हैं उनका क्या किया जाए। तो जो शादी जिन्होंने अरेंज करवाया उन्होंने कुछ माइंडसेट बनाया रहता है कि हम इतने बजे स्टार्टर रखेंगे, इतने बजे मेन कोर्स रखेंगे, इतने बजे डेजर्ट रखेंगे, काम खत्म, पैसा अपने अपने घर पे लोग चले जाएं। बट ऐसा यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि जो लोग आते हैं जो फूडी होते हैं उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ अपने माइंड में प्लान करके आते हैं। एक्चुअली एक तरह का माइंड मैपिंग करके आते हैं कि हम स्टार्टर के लिए इतना जगह रखेंगे, खाने के लिए इतना जगह रखेंगे, मेन कोर्स के लिए और डेजर्ट के लिए इतना जगह रखेंगे, उसके बाद भी कुछ बच गया उसके लिए भी थोड़ा जगह रखेंगे। तो वो भी अपना पूरा प्लान करके आते हैं। अब चालू होता है स्टार्टर। अब स्टार्टर में कैसा होता है कि काफ़ी लंबी लाइन रहती है, तो कुछ जो समझदार महापुरुष होते हैं वो सोचते हैं कि है कौन जाएगा इतनी लंबी लाइन में, एक काम करते हैं हम कुछ और चक के आते, तब तक शायद लाइन कम हो जाएगी। जब वो वापस आते हैं तो लाइन और लंबी चली आती है। तो स्टार्टर जो होता है मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी लिमिट होती है और काफ़ी अच्छे टेस्ट की चीज़ें होती है, जैसे कि पानी पूरी, रगड़ा पेटीज़, सैंडविचेस, वैसी चीज़ें होती है। तो स्टार्टर लोग एंजॉय करते हैं। फिर बारी आती है मेन कोर्स की। अब मेन कोर्स जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब वहाँ पे काफ़ी वैरायटी ऑफ चीज़ें रहती है, काफ़ी वैरायटी ऑफ तरह के डिशेस रहते हैं। तो लोग पहले एक थाली लेते हैं, थाली जो होता है उसको डोरेमोन का पॉकेट बना लेते, जितना कुछ आएगा सब डाल दिया था, सब डाल दिया था, सब डाल दिया थे। फिर भी जगह बचता है, अगर सॉरी जगह नहीं बचता है अगर और चीज़ें होती है तो क्या करेंगे, भाई साहब एक एक्स्ट्रा प्लेट बाउल कुछ मिलेगा, क्यों क्यों चाहिए, अरे कुछ नहीं भाई वो थोड़ा अचार रह गया था लेना, तो अचार बाउल ले लेंगे, सब डाल देंगे उसमें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती है। उसके बाद सबसे बड़ा टास्क है अभी एक चेयर और एक टेबल ढूंढना, क्योंकि ऑलरेडी सब पैक होता है तो काफ़ी मुश्किल टास्क है ये। तो वो सोचते हैं अरे छोड़ो वहाँ कौन जाएगा, इससे बेटर कैंटीन में ही खा लेते। अब कैंटीन में क्या होगा, अगर वो खा रहे हैं, बाजू में कैंटीन है, कुछ चाहिए तो थाली पूरी भरी है लेकिन फिर भी कुछ चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं, तो उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया यहाँ तक पूरा खाना, ठीक है। अब आती है लास्ट डेजर्ट की बारी। अब डेजर्ट के लिए जो बच्चे होते हैं उनका तो बेस्ट है, वो आइसक्रीम के लिए लाइन लगा के खड़े रहेंगे, लेकिन जो बड़े होते हैं थोड़ा शाय करते हैं आइसक्रीम लेने में। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों अपनी फैमिली के नाम पे जाते हैं आइसक्रीम लेने।
अरे मेरे बच्चे को आइसक्रीम पसंद, थोड़ी आइसक्रीम दे दो। और उनके यहाँ सीन क्या था, उनको मांगने में शर्म आती है। तो जब बच्चे रहेंगे तो वो रुके रहेंगे वहाँ पे, ऐसे वेट कर रहे हैं आइसक्रीम का। जैसे ही बच्चे गए वहाँ से, आइसक्रीम मांगने गए, आइसक्रीम ख़त्म। अब आइसक्रीम वाला बोलता है एक काम करो, आधे घंटे रुको, आइसक्रीम आ रही है। बोलता है तो 5-6 मिनट है, पर आधा घंटा उनको लग जाता है वहाँ पे। उसके बाद आइसक्रीम आती है, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चे लेके चले जाते हैं आइसक्रीम। बोलता है रुको 5 मिनट, आइसक्रीम आ रही है। अब आइसक्रीम आया तो बोलता है एक काम करो, मेरे को तो मैं बॉक्स लेके जा रहा हूँ। बोलता है भाई साहब और भी लोग हैं, उनको भी देना है आइसक्रीम, आप कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो बोलता है ठीक है जल्दी दो मेरे को। अब वो अपने बच्चे के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, अपने भाई के नाम पे आइसक्रीम लेके जाता है। कुछ जाके खा जाएगा पूरी आइसक्रीम, उसके बाद बोलेगा अरे मेरे बेटे ने फिर से मांगा आइसक्रीम, मेरी वाइफ को भी काफ़ी अच्छा लगा, वापस जाके आइसक्रीम लेके आएगा। तो ये तो हो गया आइसक्रीम मांगने का ट्रिक। बस गाइस, आज के इस अनफिल्टर्ड अनस्क्रिप्टेड कॉमेडी शो में इतना ही। और हम अब जो है आपको और भी इस तरह के वीडियोस देंगे स्केचेस के थ्रू। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो का एम रखते हैं हम 1K लाइक्स, यानी 1000 लाइक्स। आप अपना प्यार ऐसे ही बचाते रहिए, हम आपको इतना अच्छे, इतने कॉमेडी लाइट हार्टिंग कंटेंट देंगे कि आप you will like be more happy, and you will laugh more with this contents. So please support us and encourage us to do this thing. Please वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, and thank you so much. God bless you. Take care. Thank you.